बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय के लिए अध्याय 5 जो कि प्रारंभिक आकारण को समझना है, इसकी प्रश्नावली 5.5 को हल करेंगे। प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। तो बच्चों, इतना तो हमें आना चाहिए कि लंब रेखाएं क्या होती हैं। तो इसको पहले समझ लेते हैं। हम प्रतिच्छेदी रेखाएं जानते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें। अगर हम दो रेखाएं लें, दोनों परस्पर प्रतिच्छेद अगर करें और दोनों के बीच का कोण अगर एक समकोण के बराबर हो, तो ये देखो दो रेखाएं हमने L और M यहां पर ले ली हैं और दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इनका प्रतिच्छेदी बिंदु O है और इन दोनों के बीच का जो कोण है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण, यह एक समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं? L लंबवत रेखा है M पर और M लंबवत रेखा है L पर। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे हम L को हम रेखा AB का भी नाम दे सकते हैं अगर इस पर A और B दो बिंदु हैं, और अगर रेखा M पर C और D दो बिंदु हैं तो हम कह सकते हैं कि रेखा AB लंब है रेखा CD पर और रेखा CD लंब है रेखा AB पर। तो प्रश्न 1 में निम्न में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं? तो 4 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। भाग ए में दिया गया है, मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं। बच्चों, आसन्न भुजाएं तो हम जानते ही हैं। ये हम एक यहाँ पर मेज देख पा रहे हैं। ये मेज, यहाँ पर मेज की आकृति दी गई है और आसन्न भुजाएं ये दोनों भुजाएं होंगी। बच्चों, ये यहाँ पर जब हम मेज को वास्तविक रूप से आप देखोगे, आपके घर में मेज होगी, तो आप क्या पाओगे कि जो मेज का ऊपरी सतह है वो कुछ इस तरह से होती है। और अगर इसमें हम आसन भुजाएं देखें, ये हम इस आकृति में देख पा रहे हैं कि ये दोनों भुजाएं आसन भुजाएं होंगी, या ये दोनों भुजाएं आसन भुजाएं होंगी, या ये भुजा और ये भुजा आसन भुजा होगी। अगर किन्हीं दो आसन भुजाओं को देखें तो उनके बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो आसन भुजाएं हैं एक दूसरे पर लंबवत हैं। या ये जो आसन भुजाएं हैं हम इनको रेखा कह सकते हैं, ये रेखा L मान सकते हैं और दूसरी इस रेखा को हम रेखा M मान सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो हम इन दोनों रेखाओं को कहेंगे ये दोनों रेखाएं लंब रेखाएं हैं। तो भाग ए में मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं, ये दोनों भुजाएं लंब रेखाएं हैं। भाग बी, रेल पथ की पटरियां। बच्चों, रेल पथ की पटरियों को इस आकृति में हम देख पा रहे हैं, दूसरी आकृति में दिखाया गया है। और ये दोनों जो पटरियां हैं, इन दोनों पटरियों को हम देखते हैं कि ये कभी भी मिलती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो हम कहेंगे कि दोनों जो पटरियां हैं ये प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी नहीं मिलती, मतलब दोनों एक दूसरे पर लंब नहीं होंगी। तो ये दोनों पटरियां रेखाओं का तो उदाहरण होंगी, रेखा मान सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्योंकि समानांतर होती है तो ये एक दूसरे पर लंब नहीं होती। तो भाग बी का उत्तर लंब रेखाएं नहीं है, ये होगा। भाग सी, अक्षर L बनाने वाले रेखाखंड। तो बच्चों, ये अक्षर L को हम देख पा रहे हैं, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और अक्षर L को बनाने वाले जो रेखाखंड है इनको हम नाम रख देते हैं इनका AB और AC। AB रेखाखंड AC पर लंब है क्योंकि रेखाखंड AB और रेखाखंड AC के बीच का कोण 90 अंश का है, एक समकोण के बराबर है। तो हम कहेंगे अक्षर L बनाने वाले रेखाखंड परस्पर लंब होते हैं। तो ये दोनों रेखाएं लंब रेखाएं हैं। तो रेखा AB और रेखा AC लंब रेखाएं होंगी। भाग डी, अक्षर B बनाने वाले रेखाखंड।
बच्चों हम अक्षर बी को यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर हम रेखाखंड इसमें देखें, दो रेखाखंड हैं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु है ए, रेखाखंड ए एक्स और रेखाखंड ए वाई, ये दोनों हम देख रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 अंश से कम है। क्योंकि कोण 90 अंश नहीं है तो हम कहेंगे कि रेखाखंड ए एक्स, रेखाखंड ए वाई, ये दोनों परस्पर लंबवत नहीं है। तो ये जो रेखाएं होंगी, रेखा ए एक्स और रेखा ए वाई, ये दोनों रेखाएं भी परस्पर लंबवत नहीं होंगी, लंब रेखाएं नहीं होंगी। तो अक्षर बी बनाने वाले रेखाखंड लंब रेखाएं नहीं हैं। प्रश्न 2, मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण पी ए वाई की माप क्या है? तो बच्चों इसको हम यहाँ पर आकृति में या चित्र में दर्शा लेते हैं। पहले हम रेखाखंड पी क्यू खींच लेते हैं। ये हम एक रेखा एल बना लेते हैं और इस पर रेखाखंड पी क्यू हम दर्शा लेते हैं। ये रेखाखंड पी क्यू हमने दो बिंदु इस रेखा पर लेके बिंदु पी और बिंदु क्यू ले लिए। अब ये जो पी क्यू होगा ये रेखाखंड होगा। तो रेखाखंड पी क्यू, दूसरा रेखाखंड हमने एक्स वाई लेना है और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो हमने एक रेखा और लेनी है, रेखा एम, और रेखा एल और एम एक दूसरे पर लंबवत है। इस तरह से ये रेखाएं ली गई हैं। दोनों के बीच यानी दोनों प्रतिच्छेदी रेखा हैं और दोनों के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश है। अब रेखाखंड एम पर हम दो बिंदु लेंगे एक्स और वाई। तो इस एक्स वाई को हम रेखाखंड एक्स वाई कहेंगे। अब ये दिया गया है कि मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दोनों रेखाखंड पी क्यू और एक्स वाई का प्रतिच्छेदी बिंदु बिंदु ए है। ये हमने यहां पर दर्शा लिया। अब आगे कहा गया है कोण पी ए वाई की माप क्या है? तो बच्चों यहां पर हम कोण पी ए वाई, ये कोण यहां पर हम देख पा रहे हैं, ये कोण 90 अंश का होगा क्योंकि ये दोनों परस्पर लंब रेखाएं हैं, लंब रेखाखंड है। इन दोनों के बीच का कोण 90 अंश का होगा। तो कोण पी ए वाई की माप 90 अंश की होगी। प्रश्न 3, आपके ज्यामिति बक्स में दो सेट स्क्वायर हैं। इनको हम इस आकृतियों में देख पा रहे हैं, ये दोनों सेट स्क्वायर हैं। इनके कोणों पर बने कोणों के माप क्या है? बच्चों इनके कोणों पर बने कोणों के माप, तो ये दो आकृति हम देख पा रहे हैं, दो तरह के सेट स्क्वायर हम अपने ज्यामिति बक्स में देख पाते हैं। और अगर हम इनके सिरे देखें, इन सिरों का हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, सिरा ए, सिरा बी, सिरा सी, पहले आकृति में पहले सेट स्क्वायर में। दूसरे सेट स्क्वायर में इसके सिरे का नाम दे देते हैं सिरा पी क्यू आर। अब बच्चों अगर हम कोण बी को मापें तो हम पाते हैं कि ये 45 अंश का है। कोण सी को मापें तो हम पाते हैं कि ये भी 45 अंश का है। और कोण ए को अगर मापें तो हम पाते हैं कि ये 90 अंश का है। दूसरे सेट स्क्वायर में कोण क्यू हम पाते हैं कि ये 60 अंश का है। कोण आर को हम पाते हैं कि ये 90 अंश का है। कोण पी को अगर मापें तो हम पाते हैं कि यह 90 अंश का है। अब प्रश्न में आगे पूछा गया है क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? तो बच्चों यहाँ पर जो कोण हमने मापे थे ये पहले सेट स्क्वायर में 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री थे और दूसरे सेट स्क्वायर में 60 डिग्री, 90 डिग्री और बच्चों यहाँ पर कोण आर, ये हमने गलत लिख लिया है। दूसरे सेट स्क्वायर में यह कोण आर 30 डिग्री का होता है, तो इसको यहाँ पर सुधार कर लीजिए, त्रुटि सुधार। तो दूसरे सेट स्क्वायर में जो कोण है 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में जो उभयनिष्ठ कोण है ये 90 डिग्री का उभयनिष्ठ कोण है। पहले सेट स्क्वायर में कोण ए 90 अंश का है, दूसरे सेट स्क्वायर में कोण पी 90 अंश का है।
तो कोण ए और कोण पी उभयनिष्ठ कोण होंगे जो कि 90 अंश के होंगे। सो दोनों में 90 अंश का कोण उभयनिष्ठ है। प्रश्न 4, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा एल एम पर लंब है। तो बच्चों यहां दिया हुआ है रेखा एल लंब है रेखा एम पर। भाग ए में पूछा गया है क्या सीई बराबर ईजी है। तो बच्चों यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, इनकी इस जीरो से जो दूरी है वह 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई, 4 इकाई इस तरह से है। इसी तरह से बिंदु ई एफ जी एच 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई और 8 इकाई दूरी पर है। बिंदु प्रारंभिक बिंदु यानी शून्य बिंदु से, इसको हम इसका नाम भी यहां पर रख सकते हैं, ओ मान लेते हैं इसको। तो ओ बिंदु की स्थिति 0 पर है, ए बिंदु की स्थिति 1 पर है, बी बिंदु की स्थिति 2 पर है, सी बिंदु 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, एच 8 पर। यानी ये जो दूरियां हैं इन बिंदुओं की, बिंदु ओ के संदर्भ में यह दूरियां हैं। अगर हम कहें कि बिंदु एच बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है, यह 8 इकाई दूरी पर है। तो हम सीई अगर मापते हैं तो सीई को मापने के लिए बिंदु सी की स्थिति 3 पर है और ई की स्थिति 5 पर है। तो सीई बराबर 5 घटा 3 होगा, यानी कि 2 इकाई होगा। तो सीई बराबर 2 इकाई। और अगर हम ईजी मापें, क्योंकि ई की स्थिति 5 पर है और जी की स्थिति 7 पर है, तो ईजी बराबर 7 घटा 5 होगा, यानी कि 2 इकाई होगा। तो सी रेखाखंड की लंबाई 2 इकाई होगी और ईजी रेखाखंड की लंबाई 2 इकाई होगी। तो यहां हम कह सकते हैं कि सीई बराबर ईजी होगा। क्या सीई बराबर ईजी है? हां, सीई बराबर ईजी है। भाग बी, क्या रेखा पीई रेखाखंड सीजी को समद्विभाजित करती है? समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर 2 भागों में विभाजित करना। तो यहां पर हम रेखा पीई देख पा रहे हैं। रेखा पीई लंब है रेखाखंड सीजी पर। और बच्चों ये दोनों रेखा यानी रेखा पीई और रेखा सीजी एक दूसरे को हम मान लेते हैं कि यह प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम हम x रख लेते हैं। इसको हमने प्रतिच्छेद बिंदु x को दर्शा दिया इस आकृति में। अब बच्चों पीई रेखा समद्विभाजित करती है सीजी को। इसको सत्यापित करने के लिए हमने यह यहां पर दिखाना होगा कि सीई बराबर ईजी। और बच्चों सीई को मापने के लिए हम देख पा रहे हैं कि ई की स्थिति 5 पर है, सी की स्थिति 3 पर है। तो सीई 5 घटा 3 होगा और ईजी ई की स्थिति 5 पर है, जी की स्थिति 7 पर है, यह 7 घटा 5 होगा। हम स्थितियों के अंतर को ज्ञात करने से हमें रेखाखंड का मान पता हो जाता है, क्योंकि हम बिंदु O के संदर्भ में इन सभी बिंदुओं की स्थिति को माप रहे हैं। तो सीई का मान रेखाखंड सी की लंबाई 2 इकाई होगी और रेखाखंड ईजी की लंबाई 7 घटा 5 2 इकाई होगी। तो यहां पर स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि सीई बराबर ईजी है। और बच्चों सीई बराबर ईजी है तो हम कह सकते हैं कि रेखा पीई रेखा सीजी को समद्विभाजित करती है। तो बच्चों भाग बी का उत्तर हाँ होगा, क्योंकि सी बराबर ईजी। भाग सी, कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पीई लंब समद्विभाजक है। बच्चों पीई लंब समद्विभाजक का मतलब ये हुआ, ऐसा हमने रेखाखंड यहां पर लेने हैं, उस रेखाखंड और पीई के बीच का कोण 90 अंश होना चाहिए और दोनों रेखाखंड प्रतिच्छेद करने चाहिए। और समद्विभाजक का मतलब कि रेखाखंड ऐसे लेना है हमने
जो कि पीई उस रेखाखंड को बराबर बराबर भागों में विभाजित करे। तो बच्चों यहाँ पर हम पीई इस रेखा को देख पा रहे हैं और ये जो रेखा एल है ये इस रेखा पीई पर लंब है। तो पहले तो रेखा पीई इस रेखा एल पर लंब है और हमने इस रेखा एल पर बिंदु एक्स के दोनों तरफ दो बिंदु इस तरह से लेने हैं जिनकी बिंदु एक्स से बराबर दूरी हो दोनों तरफ। तो ऐसे बिंदु हम यहां पर अवलोकन करने से कह सकते हैं कि ये बिंदु सी और जी हो सकते हैं। तो हम सीजी रेखाखंड सीजी को कह सकते हैं। रेखाखंड सीजी के लिए पी लंब सम द्विभाजक होगा। तो ऐसा रेखाखंड एक सीजी हो गया। दूसरा रेखाखंड हम एक बिंदु मान सकते हैं कि बी और दूसरा बिंदु मान सकते हैं एच। तो हम रेखाखंड बी एच ले सकते हैं क्योंकि रेखाखंड पी सम द्विभाजक होगा रेखाखंड बी एच के लिए। बच्चों ये सीजी रेखाखंड क्यों होगा इसको हम देखो समझने के लिए हम सीई बराबर ये दिखा सकते हैं ईजी। ये हमने भाग ए में इसको दिखाया हुआ है। दूसरा रेखाखंड हमने बी एच लिया हुआ है तो बीई बराबर हम दिखा सकते हैं ई एच के, क्योंकि बच्चों बी की लंबाई क्या है 5/2 क्योंकि ई की स्थिति 5 पर है और बी की स्थिति 2 पर है तो ये आ जाती है 3 इकाई। और अगर हम ई एच को मापें तो यह होता है 8/5 क्योंकि ई की स्थिति 5 पर है और एच की स्थिति 8 पर है तो ये भी आ जाता है 3 इकाई। तो बी बराबर ई एच। तो हम कहेंगे कि रेखा पीई रेखाखंड बी एच को दो बराबर भागों में विभाजित करती है और पीई लंब है रेखाखंड बी एच पर। तो हम कहेंगे कि पी लंब सम द्विभाजक होगा रेखाखंड बी एच का। भाग डी करते हैं। क्या निम्नलिखित सत्य है? तो इसमें प्रथम भाग AC बड़ा FG। तो बच्चों AC को हम माप लेते हैं। AC को मापने के लिए C की स्थिति 3 पर है, A की स्थिति 1 पर है तो 3 घटा 1 बराबर 2। तो AC बराबर 2 इकाई होगा। FG को मापने के लिए F की स्थिति 6 पर है और G की स्थिति 7 पर है। यह 7 घटा 6 होगा मतलब 1 इकाई होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि AC 2 इकाई है और FG 1 इकाई है। 2 बड़ा 1 से होता है तो हम कहेंगे कि AC बड़ा FG। यह सत्य है। आगे पूछा गया है CD बराबर GH। बच्चों पहले CD हम निकालेंगे। CD को निकालने के लिए CD लंबाई को ज्ञात करने के लिए C की स्थिति 3 पर है और D की स्थिति 4 पर है तो ये 4 घटा 3 बराबर CD की लंबाई 1 इकाई होगी। GH को मापने के लिए H की स्थिति 8 पर है और G की स्थिति 7 पर है तो यह होगा 8 घटा 7 बराबर 1 इकाई। तो CD बराबर 1 इकाई और GH बराबर 1 इकाई। तो हम कह सकते हैं CD बराबर GH बराबर 1 इकाई होगा। तो यह सत्य है। आगे कहा गया है BC कम है EH से। तो हम यहां पर पहले BC की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि C की स्थिति 3 पर है और B की स्थिति 2 पर है तो BC बराबर 3 घटा 2 1 इकाई होगा। EH मापने के लिए E की स्थिति 5 पर है, H की स्थिति 8 पर है तो EH 8 घटा 5 होगा यानी 3 इकाई होगा। क्योंकि बच्चों 1 इकाई कम होती है 3 इकाई से तो हम यहां पर कहेंगे BC EH से कम है। तो BC कम है EH से, यह सत्य है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।